आज के शो में। दादे पोलियो मुहिम के नताइज, लाखों बच्चे ताहाल वैक्सीन से महरूम। पाकिस्तान में पोलियो केसेस ने दोबारा सर कैसे उठाया, अंदरूनी कहानी बेनकाब। गैर फाल टीम वर्क, अदम सियासी इत्तफाक, आलमी मॉनिटरिंग इदारे की सनसनीखेज रिपोर्ट। नाकाफी मुशावरत, अदम ताउन, अंदरूनी रस्साकशी, ताल्लुकात में बिगाड़ बेनकाब। नाकाफी इकदामात, एक टीम बनकर काम ना करना, पोलियो प्रोग्राम की नाकामी की वजह करार। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। पोलियो के हवाले से कि पोलियो मुहिम और कैंपेन्स के बावजूद और बार बार कैंपेन्स के बावजूद वो रिजल्ट्स आखिरकार अचीव क्यों नहीं हो रहे, ये बड़ा बुनियादी और अहम सवाल है। और इस सवाल को इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमने कुछ दिन कबल भी उठाया। हमने मवाजना पेश किया कि क्या वजह है कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जहां पर 1985 के फिगर्स के मुताबिक पोलियो और पोलियो वैक्सीनेशन जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव थी उसके नंबर्स खासी अच्छे नहीं थे, पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन साल 2006 तक बांग्लादेश ने उसमें बहुत बेहतरी अचीव करी, पोलियो फ्री हुआ। इसी तरह भारत की तरफ से जहां इनिशियली भारत के कुछ शहरों में बिलखुसूस बिहार की बात की जाती है, उत्तर प्रदेश की बात की जाती है, जहां पोलियो के नताइज हौसला अफजा नहीं थे, वहां पर भी भारत की जानिब से कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से सैनिटरी रिफॉर्म्स आए, दीगर तब्दीलियां और रिफॉर्म्स लाई गई, जिसके बाद भारत ने भी बड़े अच्छे और बहुत खूबी के साथ पोलियो से निजात पाई। तो आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान इसमें पीछे है? यह सवाल हम जानने की कोशिश करते रहे और हमने ये सवाल जो है पिछले प्रोग्राम में उठाया भी, लेकिन आज आपके सामने एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग बोर्ड की रिपोर्ट रखते हैं, एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड जो पोलियो इरेडिकेशन यूनिट की तरफ से मुरत्तब की गई है। इस रिपोर्ट के अंदर कुछ अहम तरीन इंकशाफात हुए पोलियो प्रोग्राम के हवाले से कि उसकी नाकामी की आखिर वजूहात क्या हैं। ये जानने में इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको बहुत बखूबी अंदाजा होगा कि कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से बिलखुसूस पोलियो के नंबर्स में इजाफा हुआ है, पोलियो कैंपेन के बार बार होने के बावजूद उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो इतनी बेहतर नहीं रही है। ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, इसके कुछ पॉइंटर्स आप पहले पेश करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पोलियो केसेस का दोबारा उभरना, उसकी जो अहम वजूहात हैं उसमें गैर फाल टीम नेटवर्क, अदम सियासी इत्तफाक और इसी तरह से आलमी मॉनिटरिंग इदारे की रिपोर्ट ने ये दो अहम वजूहात बताई। इसके बाद ये कहा कि पाकिस्तान में पोलियो केसेस से मुतालिक जो ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन यूनिट है उसके जो इनिशिएटिव है उसके आजाद मॉनिटरिंग बोर्ड, जिसको इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड भी कहा जाता है, IMB जिसको कहा जाता है, इसमें कुछ अहम इंकशाफात हुए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में पोलियो केसेस का दोबारा उभरना गैर फाल टीम नेटवर्क और सियासी अदम इत्तफाक का नतीजा है। मजीद अवामिल में बताया गया कि खौफजदा माहौल, नाकाफी मशावरत, अदम ताउन, अंदरूनी रस्साकशी, ताल्लुकात में बिगाड़, नाकाफी इकदामात, एक टीम बनकर काम ना करना पोलियो प्रोग्राम की नाकामी की वजह बने। वैक्सीन की फराहमी भी सियासी मसला बन चुकी है। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव की रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि ताकत के लिहाज से सियासी तौर पर, यानी जो फ्रेगमेंटेशन है, सियासी तौर पर तकसीम, इलाकों में भी पोलियो प्रोग्राम चलाना मुश्किल काम है, यानी सियासी तौर पर तकसीम इलाकों में पोलियो चलाना मुहिम जो है वो मुश्किल काम है। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ अरसे पहले पोलियो के खात्मे पर वसी सियासी इत्तफाक था, मगर अब ऐसा नहीं है। ये अहम तरीन पॉइंट्स है टू पॉन्डर जो पोलियो प्रोग्राम इस पर चला रहे हैं उनके लिए, कि जो पहले सियासी इत्तफाक था वो सियासी इत्तफाक अब क्यों नहीं है। ये सवाल है बुनियादी कि आखिर वो सियासी इत्तफाक क्यों नहीं है। ये टीम वर्क की बात की गई है, अदम इत्तफाक की बात की गई है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, पावर की फ्रेगमेंट्स की बात की गई है। इस रिपोर्ट में पोलियो प्रोग्राम की नाकामी और इस प्रोग्राम की जो इफेक्टिवनेस है इस कैंपेन की, उस पर पूरी तरह से पर्दा उठाया गया। अब आपके सामने ये भी रखते हैं कि जो पोलियो प्रोग्राम है, जो कैंपेन रिसेंटली लॉन्च हुआ था, इस रिसेंट कैंपेन के अंदर अचीवमेंट्स रही, क्या रिजल्ट्स रहे, और आज आने वाले जो महकमा सेहत को रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्या रिजल्ट्स अचीव हुए इस कैंपेन से। इस रिपोर्ट के मुताबिक साथ पोलियो मुहिम की रिपोर्ट जो आज वजारत कौमी सेहत को मौसूल की गई है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि पोलियो मुहिम की कामयाबी का तनासुब 100.3% रहा। अब आप नंबर्स देखेंगे तो आप कहेंगे जी कि ये 100% से ज्यादा रहा, लेकिन मुहिम में मुकर्ररा 1,24,000 जायद बच्चों को वैक्सीन दी गई, यानी मुकर्रर करदा टारगेट से ज्यादा टारगेट्स अचीव हुए।
रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम ने मुकर्रर हदफ से जायद नताइज हासिल किए। सूबे में पोलियो मुहिम की शरह 102.4% रही। सिंध में पोलियो मुहिम की शरह 100.07% रही। तकरीबन 63,493 इजाफी बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई। आजाद कश्मीर में इंसदाद पोलियो मुहिम की शरह 100.1% रही। वफाकी दारुल हुकूमत में पोलियो मुहिम की शरह तकरीबन 99.8% रही। इस्लामाबाद में मुकर्ररा तकरीबन 699 बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम रहे। अब ये तो है वो पॉजिटिव नंबर्स जो इस रिपोर्ट के सामने आए। अगर नेगेटिविटी की तरफ जाएं तो खैबर पख्तूनख्वा में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की शरह 97.1% रही। केपी में तकरीबन 2 लाख बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम रहे। गिलगित बल्तिस्तान में पोलियो की शरह तकरीबन 96% रही, जबकि 7,899 बच्चे वैक्सीन से महरूम रहे। बलूचिस्तान में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की मजमूई शरह 91% रही, जबकि 2,13,000 बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम रहे। मजमूई तौर पर कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में 4,18,000 बच्चे वैक्सीन से महरूम रहे। तो ये नंबर्स के मुताबिक 4,18,000 बच्चे पोलियो वैक्सीन से अभी भी इस मुहिम में भी महरूम रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? ये बुनियादी सवाल भी हम प्रोग्राम में उठाएंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि इस अहम तरीन रिपोर्ट में होने वाले इंकशाफात, इन इंकशाफात के असरात इस रिपोर्ट पर और इस पूरी मुहिम पर क्या हैं और किस तरह से इसको पाक किया जा सकता है पोलियो मुहिम को मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। पोलियो प्रोग्राम के हवाले से एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की जो इस रिपोर्ट है, इसके अंदर कुछ और तफसीलात भी बताई गई। इन तफसीलात के मुताबिक ये नंबर्स कहां से दोबारा राइज इन्होंने करना शुरू किया। बेसिकली पोलियो के जो केसेस दोबारा रिपोर्ट होना शुरू हुए, स्पेसिफिकली अगर इस तरफ आए इस रिपोर्ट में तो कहा गया कि पाकिस्तान में पोलियो का फिर से आगाज साल 2012 की तीसरी सहमाही में हुआ था। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग जो बोर्ड है इसके मुताबिक कि 2019 की दूसरी सहमाही में रिकॉर्ड शुदा 38 केसेस के साथ इसमें शिद्दत आ गई और इसके बाद WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से तश्कील दिए गए IMB का कहना है कि इसके बाद 2019 की तीसरी सहमाही में 30 मजीद केसेस सामने आए। 25 अक्टूबर 2019 के अदाद शुमार के मुताबिक शुमाली और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के बड़े केसेस यानी 57 केसेस सामने आए। तो ये वो जहां से 2018 के एंड से स्टार्ट हुआ है, PTI की गवर्नमेंट भी अगस्त 2018 तकरीबन आई है और यहां से केसेस आना दोबारा तीसरी सहमाही से फिर ये इनिशिएट होना और ये नंबर्स बढ़ते जाना, ये क्या बताते हैं, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर जो दीगर निशानदेही की गई है, गैर फाल नेटवर्क, टीम वर्क का ना होना, सियासी अदम इत्तफाक, तमाम हवालों से बात भी करते हैं। सेनेटर कुरतलैंड मरी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा। इसके अलावा पोलियो पर सेनेट से रिसेंटली आवाज भी उठाई गई थी। सेनेटर साहबा बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपके नजदीक पोलियो मुहिम की नाकामी, यानी बार बार मुहिम आती है, कैंपेन चलता है, नाकामी की बड़ी वजह क्या है कुरतलैंड मरी साहबा? क्यों ये नाकाम हो रही है बार बार? देखिए, नाकामी की कोई एक वजह पिन पॉइंट करना आसान नहीं है जी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंसान पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से कोशिश करे कि पोलियो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंप्लीट ऑनेस्टी से पोलियो प्रोग्राम चलाया। इनफैक्ट शहीद मोहतरम बेनजीर भुट्टो ने तो सबसे पहले पोलियो के कतरे पिलाए भी अपनी बेटी को, ये बताने के लिए कि जी दिस इज कम्प्लीटली सेफ। उसके बाद मैं आती हूँ इस वक्त जो आपने जिस रिपोर्ट की बात की है, ये रिपोर्ट कहती है कि जी पाकिस्तान की पोलियो प्रोग्राम इज ऑन अ फेलिंग ट्रेजेक्टरी, हम लोग फेल हो रहे हैं। अब ये बड़ा जरूरी बात है सिफान कि ये बड़े सालों बाद ये चीज आई है। द वर्ल्ड इज ऑलवेज एक्नॉलेज्ड कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, मगर अब कह रही है दुनिया कि हम जी फेल हो गए। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब PTI की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फैसला किया कि हम अपने नॉन पॉलिटिकल लोगों को ऑब्लाइज करेंगे। सोशल मीडिया मैनेजर को उठाकर उन्होंने पोलियो का फोकल पर्सन बना दिया इन अक्टूबर 2018। उसके बाद मार्च 2019 में नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री ने लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि जी ये शख्स बिल्कुल किसी काम का नहीं है, ही नोज नथिंग अबाउट पोलियो, ही इज ओनली इन्वॉल्व इन सेल्फ प्रोटेक्शन। वो अपने अलावा किसी चीज में फिक्र नहीं करता है।
वो कंसिस्टेंटली अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है, वो और चीजों में मुदाखलत कर रहा है, मगर पोलियो के बारे में उसे कुछ ना पता ना उसे शौक, वो फाइनेंशियल करप्शन कर रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं उसको नहीं हटा रहा। उन्होंने उस शख्स को मजीद 8 महीने दिए और आके आखिरकार अक्टूबर में उस बंदे ने खुद रिजाइन कर दिया, बिकॉज उसको पता था कि उसकी फाइनेंशियल फुटबॉल, उसकी मिसमैनेजमेंट और जो उसने नंबर्स छुपाए हैं वो सब लोगों के सामने आने वाले हैं। अक्टूबर में उसने रिजाइन किया और नवंबर में गार्डियन ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी कि जी P2 स्ट्रेन वापस आ गया। P2 स्ट्रेन जो हम लोग 6 साल पहले इरेडिकेट कर चुके थे। ये तो बहुत ज्यादा तशवीशनाक चीजें, बट दे आर नॉट बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। नहीं तो ये इन्वेस्टिगेट आप लोगों ने तो गिरफ्तारी का मुतालबा किया है बाबर नता की, यानी आप लोगों ने तो कहा कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होनी चाहिए। बिल्कुल किया, हुकूमत बिल्कुल चुप है। आई मीन नैब जो है वो उसे वैसे हर चीज नजर आ जाती है, हर पॉलिटिकल अपोनेंट के पीछे पड़ी रहती है। नैब तो फाइनेंशियल करप्शन में एक्टिव होता है, तो आपको लगता है कि ये फाइनेंशियल करप्शन है? इसने डिफिड को अंधेरे में रखा है जो डोनर्स है जी। इसने झूठ बोला है नंबर्स के बारे में, इसने वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो दोबारा वापस लाया है मुल्क में, P2 स्ट्रेन। आप मतलब इससे तो हमारी पूरी फ्यूचर जनरेशन के साथ जो है वो दगा की है। अच्छा, ये आपको लगता है क्योंकि नैब के डोमेन में भी आता है कि फाइनेंशियल करप्शन है ये, कि मतलब नैब सिर्फ अपने डोमेन में काम करती है? हाँ, मगर जी बिल्कुल इस केस में एक्चुअली नैब के डोमेन में आता है, बिकॉज पोलियो प्रोग्राम के जो पैसे आए हैं उनकी जो खुटबुट हुई है, इट्स अ लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर। तो ये एक्चुअली नैब की डोमेन है। फॉर वंस नैब को अपनी डोमेन में देखना चाहिए जी। अच्छा, इम्यूनाइजेशन की नैब करती रहती है, इस दफा अपना काम कर ले। अच्छा गुरुदान साहब, क्योंकि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए 2018 में भी गवर्नमेंट ने तकरीबन 7 अरब से ज्यादा रुपए रखे, और ये मुहिम जिस तरह हमने कहा रिसेंटली भी कैंपेन हुआ, तो ये कहते हैं ना जी कि एक ही मिस्टेक को बार बार करते रहना और रिजल्ट्स अचीव नहीं हो रहे हो, केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये अब जो नई टीम आई है क्या ये भी वही स्ट्रैटेजी कर रही है, या आपकी क्या इस पे ओवरसाइट है, आप क्या समझती हैं, या वो ये कोई नई स्ट्रैटेजी है? Will there be good results? सपन, जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे जी, तब तक आप बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी सारी पहले के जो जराइम है उनको आप अंडर द कार्पेट ब्रश करें और फिर कहें हम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। आपने ये देखना होगा कि कहां पर कोताही हुई है, कहां पर जान के आपके लोगों ने पैसों की इस प्रोग्राम में खुटबुट की है, जहां पर उन्होंने नंबर्स फर्ज किए। मतलब बच्चों को पोलियो देने के बाद वो कह रहे हैं कि जी सॉरी, वैक्सीन रिलेटेड पोलियो जो हमारे नंबर्स नहीं बढ़ाता है, इसलिए हम बता ही नहीं रहे। दिस इज रिडिकुलस। आप इंसान से जो है वो कर रहे हैं डील, इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिक। पोलियो बढ़ गया जी, 10 केसेस हो गए। आप ये सोचें कि वो 10 अफराद जिंदगी गुजारेंगे विद अ डिसेबिलिटी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो वैक्सीन ड्राइव जो पोलियो है, इसके बारे में कहा गया कि 2016 से ये WHO ने कहा था तो ये वैक्सीन बंद हो गई थी, ये दोबारा से आना ये नेग्लिजेंस करप्शन ही है या दिस इज समथिंग एल्स? ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्या हुआ है? क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अच्छा, ये देखिए, जो वैक्सीन जो हम लोग का स्ट्रेन जो है पोलियो का, जब इरेडिकेट हो जाता है तो वो स्ट्रेन सिर्फ और सिर्फ CDC में पड़ा होगा, जो सेंटर फॉर कंट्रोल्ड सब डिजीजेस है। तो वो कहां से निकला, वो बच्चों को कैसे पिलाएगा? मतलब आपको जो पोलियो हटाना चाहिए, आप वैसे अदम एतमाद है लोगों का उस वैक्सीन पर, अब तो लोग ये कहेंगे ना मुड़कर। तो फिर आपने क्लैरिटी क्यों नहीं दी इस प्रोग्राम में? आपने क्यों नहीं उस बंदे को बुलाया, उसको कटहरे में खड़ा किया, उसको पहले FIR की और उसके बाद आपने उसको अकाउंटेबल किया उसके सारे जराइम के लिए? वो घर बैठ गया। तो लोग तो यही कहेंगे ना कि हम क्यों अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाएं जब वैक्सीन से पोलियो दे दिया आपने जी। अच्छा, एग्जैक्टली ये भी बताएगा, क्योंकि उसमें ये भी कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर IMB की, कि जो पॉलिटिकली नहीं, जो पावर फ्रेगमेंटेशन है, यानी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं या पॉलिटिकली अदम इत्तफाक है, उसकी भी निशानदेही की गई। अब आपकी यहाँ पे सिंध में गवर्नमेंट है, हमने देखा है मुराद अली शाह साहब खुद लीड कर रहे होते हैं कैंपेन को, मीटिंग्स कॉल करते हैं, MPs काउंसिल लेवल तक उन्होंने सबको बोला है, लेकिन फिर भी हाईलाइट ये किया गया है कि देयर इज सम लेवल ऑफ जो पावर फ्रेगमेंट्स हैं, मुख्तलिफ डिवाइड हुए हैं, डिविजन्स हैं, वो भी एक एलिमेंट है इसकी नाकामी में, इस मुहिम की। तो आपका इस पर क्या कहना है? बहुत एलिमेंट है, मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ। We all need to be on the same page. Our religious segments have to be on the same page. Political segments have to be on the same page. Civil society has to be on the same page. और सबसे ऊपर जो आपको चाहिए वो सबसे जरूरी है योर हेड ऑफ योर पोलियो प्रोग्राम। वही सबको साथ लेके चलेगा, क्योंकि इट्स अ नेशनल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रोविंशियल प्रॉब्लम। आपको नेशनल कोहिजन सबसे ज्यादा जरूरी इस पोलियो के लिए। मतलब अब 2 मुल्कों में रह गया सिर्फ जी, और हमारा हाल ये कि हम लोग रिग्रेस कर दें।
जहां 2017 में 8 केसेस थे, इस वक्त आपके पास 144 केसेस रिपोर्ट हो गए। इट्स नॉट अ जोक। और जो बंदा है इसका जिम्मेदार हो, आपने उसको घर भेज दिया चुपचाप। एग्जैक्टली। तो आप चाहती हैं जी कि नैब इस पे, क्योंकि चेयरमैन नैब शुड टेक एन इनिशिएटिव, ये सेनेटर मरीज साहब इस वक्त फौरी तौर पे नैब नोटिस ले इसका। अच्छा, कोई रिटन कंप्लेन नैब को आप लोग करेंगे? कोई ऐसा इरादा है पार्टी की लेवल के ऊपर, यू विल अप्रोच नैब? अच्छा, मतलब हम इसके लिए हम जो है वो उनको लेटर्स लिखें। बाकी जब अपने इख्तियारात से तजावुज करना होता है लोगों को, जैसे बीआरटी पेशावर में आप लोगों को लगता है कि बदनवानी हुई है, तो आप लोगों ने वहां पे नैब को अप्रोच किया, उसका रिजल्ट आया नहीं आया, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन क्या ऐसा इरादा है? किसी चीज का नहीं आता रिजल्ट, ना हेलीकॉप्टर केस का रिजल्ट आया, ना बीआरटी पेशावर का आएगा आपको, किसी ना फॉरेन फंडिंग पीटीआई की उसका रिजल्ट आएगा, आपको इन चीजों के रिजल्ट नहीं देंगे। आपको सिर्फ नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल बन के रह गई है, तो आपको सिर्फ वो रिजल्ट। सही है, शुक्रिया अदा करेंगे, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया प्रधान मरीज साहब, और आपने मौक़िफ़ से आगाह किया। आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पे नैब को एक्शन लेना, नैब को इनिशिएट करना चाहिए, और नैब को करप्शन और नेग्लिजेंस जो हुई है इस सिलसिले में पोलियो पूरे प्रोग्राम की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। चेयरमैन नैब से मुतालबा किया है पीपल्स पार्टी की सेनेटर कुरैत मरीज साहबा ने। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और अहम तफसीलात इस रिपोर्ट से आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। अभी कुछ देर कबल इस प्रोग्राम में सेनेटर कुरैत मरीज, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा है, उनकी तरफ से सेनेट में भी मुतालबा हुआ था, और आज फिर इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी उन्होंने मुतालबा किया है कि पोलियो प्रोग्राम के ऊपर नैब को फौरी तौर पर इस प्रोग्राम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि देखा जाए कि ये फंड्स का इस्तेमाल किस तरह हुआ, ये फंड्स को, नंबर्स को फच तो नहीं किया गया, पोलियो केसेस को फच तो नहीं किया गया, और इसके साथ साथ जो भी इम्यूनाइजेशन के लिए पैसे रखे गए बार बार अरबों रुपए कैंपेन के लिए, उसका रिजल्ट्स क्यों नहीं आया, इसको इन्वेस्टिगेट नैब को करना चाहिए। और बिलखुसूस उन्होंने जो साबका फोकल पर्सन बाबर बनाता है, उनके कंडक्ट और उनकी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के हवाले से कुछ संजीदा नौयत के सवाल सेनेट ने भी उठाए और आज भी उठाए इस प्रोग्राम में। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की इस रिपोर्ट के हवाले से कुछ और तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर मजीद इंकशाफ ये भी किया गया, ये 17वीं रिपोर्ट है इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग। इस रिपोर्ट में कहा गया कि माजी में जो इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड जो पता चला कि जब पोलियो प्रोग्राम में बुरी तरह से काम करता है तो हमेशा से एक ब्लेम गेम होता है, यानी जब भी ये रिजल्ट ओरिएंट नहीं होता तो एक दूसरे पर ब्लेम डाले जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पोलियो प्रोग्राम में हर एक को खुद ये याद दहानी कराने की जरूरत है कि वो एक टीम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सब एक टीम की तरह काम करें। सियासी इत्तेहाद की अदम मौजूदगी के हवाले से रिपोर्ट का कहना है कि कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की हिमायत में वसी सियासी इत्तफाक राय पाया जाता था। अब ऐसा नहीं है, यानी अब सियासी इत्तफाक राय नहीं है, ये इस रिपोर्ट में निशानदेही हुई है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ताकत के टुकड़े टुकड़े यानी पावर के फ्रेगमेंट्स होने से हिफाजती टीकों की मुहिम को मौसर अंदाज में अंजाम देने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड ने जो वबाई अमराज की सूरत हाल वाजे की है वो बहुत गहरी तशवीश का बायस है। रवां साल पोलियो के मजमूई केसेस में 80% से ज्यादा की इत्तला मिली है, जिनमें से 90% रिवायती बुनियादी जखायर यानी जो ट्रेडिशनल रिजर्वॉयर्स थे कराची, कोयटा और पेशावर ब्लॉक, यहां से बाहर रिपोर्ट हुए हैं। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट इंकशाफ इस रिपोर्ट में किया गया। इस रिपोर्ट में होने वाले इंकशाफात और सवाल जो उठ रहे हैं, इस बुनियाद पर क्या कोई इन्वेस्टिगेशन बैठेगी कि इस रिपोर्ट का फेलियर और बिलखुसूस साल 2018 के बाद इस मुहिम के अंदर जो पोलियो के नंबर्स ऑफ केसेस में इजाफा हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आया कोई नैब, कोई इदारा इन्वेस्टिगेशन करेगा नहीं करेगा? ये बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट सवाल है। डॉक्टर निसार चीमा साहब जो कि रुकन है हेल्थ, जो कायमा कमेटी बड़ा हेल्थ है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, कौमी असेंबली के और नून लीग के रुकन असेंबली भी हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। निसार चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये फरमाइएगा, आप पोलियो प्रोग्राम को किस नजर से देखते हैं और इसकी नाकामी यानी नंबर ऑफ केसेस में इजाफा, उसकी वजह आपकी नजर में क्या है? चीमा साहब। अच्छा जी, देखिए बात ये है कि ये ना को ब्लेम गेम है, ये तो हकायक हैं कि 2017 में पोलियो के पूरे मुल्क में 8 केसेस थे 2017 में। 2018 में ये केसेस जो है ये इनकी तादाद 12 हो गई और 2019 से अंदाजा करने के ये केसेस जो है 146 तक पहुंच गए। 146 ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि एक फेलियर है इस गवर्नमेंट का, और उसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली वजह यह है
एक तो खैर ये कि इनमें ना ये कि मुख्तलिफ मसाइल का कुछ शऊर है, ना इदराक है, और दूसरी बात यह है कि इन मसाइल को हल करने की अहलियत भी नहीं है। वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला तसव्वुर ही कोई नहीं है इस गवर्नमेंट में। आप फेडरल कैबिनेट देख लें, आप अपने प्रोग्रामों के इंचार्ज देख लें, आप सूबों के सरबराह देख लें, सब कुछ आप ये बात यह है कि यानी नाअहल लोग हैं, उनकी बात इंतजामिया नाअहली के खिलाफ पूरी कौम भुगत रही है। पोलियो के केसेस की जो तादाद बढ़ने की दो वजूहात जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर वो ये हैं कि एक तो ये कि इन्होंने ईपीआई और पोलियो को अलग कर दिया, जबकि पोलियो जो है वो ईपीआई प्रोग्राम का एक हिस्सा है, एक कंपोनेंट है, और वो जो सारा नेटवर्क है हमारा, मैं देखें खुद सबसे बड़े सूबे का ये सरबराह रह चुका हूँ, डीजी हेल्थ रह चुका हूँ, और मुझे पता है कि देखें पोलियो एक कंपोनेंट है ईपीआई का, इन्होंने और सारा नेटवर्क जो है वो तो ईपीआई का है, पूरा प्रोग्राम ईपीआई का है और उसका एक हिस्सा है पोलियो। इन्होंने पोलियो को ईपीआई से अलग कर दिया। जब वो नेटवर्क तो वही है जो पोलियो का है, ईपीआई का है, और ये कि जब वो उसका अलग से कोई प्रोग्राम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, हमारा कोई इस तरह का कोई इंतजाम ही नहीं है जिससे हमने काम लेना है, वो ईपीआई का नेटवर्क है, वो ईपीआई की फोर्स है, ईपीआई का सारा वो वर्क फोर्स है। उसकी बजाय ये कि आप उसको अलग कर दें तो उसका ये कि एक नतीजा फेलियर निकलना था। दूसरा ये है कि इन्होंने ईपीआई के सूबाई सरबराह जो है वो नॉन डॉक्टर वो मुंतखब कर लिए। ये है कि ये देखें डीएमजी के लोग, डीएमजी वाले पहले ही वो जो इलीगल इंक्रोचमेंट है जगह जगह पे हमारी, इनके ये है कि ये देखें ये इन्होंने मुख्तलिफ शोबों को काबू किया हुआ है, मुख्तलिफ शोबों पे इनकी इलीगल इंक्रोचमेंट है, और महकमा सेहत भी अब ये कि इनकी ये इस तरह की इंक्रोचमेंट से महफूज नहीं रहा। पोलियो के सरबराह सूबाई अंदाजा कर लें आप कि नॉन डॉक्टर हैं, डीएमजी के लोग हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है इस मुल्क के साथ और पोलियो के साथ, यही होना था जो कुछ हो रहा है जी। नहीं तो ये तो फिर आप कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है तो मिसमैनेजमेंट जानबूझकर हो रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मिसमैनेजमेंट है। और देखिए इससे बड़ी मिसमैनेजमेंट क्या है कि डीएमजी को खुश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो है अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए पूरे मुल्क के साथ, कौम की जानों के साथ खेल रही है। ये क्या तरीका है? ये मुजरमाना एक ये फेल है इनका। जब ये कि पोलियो पे एक प्रोग्राम के सरबराह जो है आप बना देंगे ये नॉन डॉक्टर को, डीएमजी के लोगों को पंजाब में अंदाजा कर रहे, एक असिस्टेंट कमिश्नर खातून को यह है कि इसका सरबराह बना दिया गया, एक डिप्टी सेक्रेटरी है डीएमजी की, तो उसको पंजाब का पोलियो प्रोग्राम का इंचार्ज बना दिया गया है। अंदाजा कर ले इससे बड़ा जुल्म और मजाक क्या है पोलियो प्रोग्राम के साथ। नहीं, लेकिन कैंपेन की अगर आप देखें तो जो रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक पंजाब में 102.4% जो है रही है जो इम्यूनाइजेशन कवरेज रही है। नहीं, वो तो देखें, वो बात ये है कि जो कुछ हमारा ईपीआई का प्रोग्राम है, ईपीआई का प्रोग्राम जो है वो तो ये है कि वो चल रहा था, ये कंपोनेंट है उसका पोलियो जो है, और इसका ये कि जुल्म ये है कि उसको उससे अलग करके उसका सरबराह एक डीएमजी के अफसर को बना दिया गया। ये बड़ा एक संगीन मजाक है ये प्रोग्राम के साथ भी, महकमा सेहत के साथ भी और कौम के साथ भी। तो इसका अब जो आप देख रहे हैं रिजल्ट जो आ रहे हैं, नंबर्स गिर रहे हैं, ये सारी वजह सिर्फ यही है इस वक्त, इसमें और कुछ और नहीं, क्योंकि पोलियो के केसेस का दोबारा आना, ये तमाम चीजें भी तो जी। एक देखिए हुकूमत की कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, कोई वो जो है इनके प्रोग्राम पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, कोई टीम नहीं है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला असूल कहीं नजर नहीं आता, तो उसकी जगह जगह पे वायलेशन है। और अब यह है कि ये तनख्वाह हो गई है ना कि पोलियो प्रोग्राम का इंचार्ज एक डीएमजी अफसर को बना दिया जाए। सही है। अच्छा, तो ये सियासी अदम इत्तेफाक की तरफ भी निशानदेही हुई है इस रिपोर्ट में। इसमें कहा गया जी कि अदम सियासी तौर पर जो इत्तेफाक राय पहले पाया जाता था, स्पेसिफिकली रिपोर्ट में लिखा गया, वो अब नहीं है, अब नापैद है। तो ये सियासी इत्तेफाक राय, क्या आप लोग एक नहीं है, तमाम पार्टीज एक नहीं है कि पोलियो के खिलाफ? वजह क्या है? क्या पॉलिटिकली यूनिटी नहीं है पोलियो के खिलाफ? क्या वजह है इस वक्त? देखिए कौम में तो यूनिटी है, असल में जो डिसीजन मेकर्स है उनमें कोई यूनिटी नहीं है, कोई शऊर ही नहीं है, कोई इदराक नहीं है उनमें। देखिए कोई ओनरशिप चूंकि नहीं है। ईपीआई को जिस तरह मैंने कहा, ईपीआई का एक कंपोनेंट है पोलियो जी। ईपीआई तो देखिए ईपीआई का प्रोग्राम जो है कई वैक्सीन को जो है वो प्रोग्राम जो मैनेज कर रहा है, कई जो है जो प्रिवेंटेबल डिजीज है उनके खिलाफ वैक्सीनेशन करता है। लेकिन ये है कि ये उसको पोलियो को उससे अलग करके आप उसका सरबराह बना दे एक डीएमजी अफसर को, तो ये इससे बड़ा संगीन मजाक क्या हो सकता है? लेकिन सर ये जो हुआ है आप, क्योंकि इसमें तो अभी सेनेटर कुरतैन मरी साहबा कह रही थी कि फाइनेंशियल करप्शन भी है, अरबों रुपए के फंड्स रखे जा रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। तो नून लीग क्या समझती है मुतालबा कि नैब को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इसे? नहीं, नैब इस नैब को तो नहीं, ये नैब तो ये है कि खुद इसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो इदारे करें जिनके ऊपर कौम का इत्मीनान हो। ये मौजूदा नैब जो है ये तो नैब
इस साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम की इन्होंने मिसालें कायम की हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर। इन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है? इनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नहीं तो लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पोलियो प्रोग्राम की, जो अरबों रुपए कितने बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो है नायली बदइल्जामी भी है और करप्शन भी है, ये सारे एलिमेंट जो है इनका मजमू है जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। सर ये फंड्स का कुछ अंदाजा है सर, और कायमा कमेटी के लेवल के ऊपर, क्योंकि हेल्थ की जो कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी कौमी असेंबली की, आप उसके रुकन भी हैं, एक सब कमेटी को भी हेड करते हैं आप, तो क्या असेंबली के फ्लोर पे स्टैंडिंग कमेटी को आप रेस करेंगे इन मामलों को अगर फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है, नेग्लिजेंस है तो? ये देखें, परसों हमारी ये स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है 27 को, हमने इस मसले को पूरे जोर शोर के साथ उठाना है कि पोलियो प्रोग्राम के साथ देखे वो इसका संगीन मजाक हो रहा है और उसकी वजह से पूरी कौम जो है इसकी शराब भुगत रही है। सर इससे पहले आपने नहीं उठाया अभी तक क्या चीमा साहब, या पहली बार उठाएंगे ये मामला? रिजल्ट क्या है वहाँ पे? हेल्थ मिनिस्टर पेश होते हैं आपकी कमेटी में, नहीं आते? देखिए, हम ये कई मसाइल जो है मुख्तलिफ उठाते रहे हैं। हमने पिछली मीटिंग में भी कहा कि पोलियो के जो इंचार्ज हैं, ईपीए के जो इंचार्ज हैं, उनको बुलाया जाए, चारों सूबों के जो है स्टैंडिंग कमेटी में आए, स्टैंडिंग कमेटी उनको बुलाए और अब वो जो वजाहत करें, अपनी पोजीशन जो क्लियर करें और बताएं कि ये क्या तमाशा हो रहा है। लेकिन कोई जवाब आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला इसके ऊपर? कोई यानी हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कोई जवाब मिला? नहीं, हम ये है कि हमने पिछली दफा कहा था कि ये इनको बुलाया जाए और अपनी वो पोजीशन क्लियर करें और ये जो कुछ कर रहे हैं उसकी वजाहत करें। अब ये है कि इस मीटिंग में अब ये है कि इंशाल्लाह हम इनको बुलाएंगे जी, बिल्कुल करेंगे। और ये है कि सर मैं लास्टली तवक्को रखता हूँ कि चीमा साहब, आप जैसे नून लीग के एमएनए हैं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, आप लोग जानते हैं, समझ रखते हैं कि क्या हो रहा है, तो आपकी पार्टी से क्यादत भी आवाज उठाएंगी। क्यादत क्यों खामोश है अभी तक? ना आपके लीडर्स कुछ बोल रहे हैं इसके ऊपर, पॉलिटिक्स में तो रोज बोल रहे हैं, इसमें क्यों नहीं बात? नहीं, देखिए ये एक टेक्निकल इशू है, इससे मैं जाहिर है कि मैं इस पे बात कर रहा हूँ। मैं लीडरशिप के लेवल के ऊपर बात क्यों? शहबाज शरीफ साहब बयान दें। नहीं, बिना शहबाज शरीफ साहब जरूरी नहीं है हर मसले में बोले, लेकिन मैं देखें मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ ना, अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ जी। लेकिन सीनियर लीडरशिप के लेवल के ऊपर उठाएंगे मामले को आप लोग? नहीं, हम तो इसको ऐवान में भी उठाएंगे, कौमी असेंबली में भी उठाएंगे, परसों स्टैंडिंग कमेटी में बात करेंगे और आइंदा इजलास में इसको ये पूरी कुव्वत के साथ उठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया निसार चीमा साहब इस प्रोग्राम में और अपना मौक़िफ़ इस हवाले से पेश किया। निसार चीमा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, पार्टी का मौक़िफ़ भी जाना। ये कहते हैं जी कि नैब को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस मामले को। देखते हैं जी कि नैब नोटिस लेता है या नहीं लेता, कि तहकीकात का शफाफ और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। फीडबैक आप लिख सकते हैं फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।